2026 फ्रांस के एक छोटे से शहर एवियन लेस बैंस में दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज के लीडर्स एक साथ बैठे हैं। डिस्कशन हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ग्लोबल इकोनॉमी की, क्लाइमेट की और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की। लेकिन इस मीटिंग में एक ऐसा देश भी मौजूद है जो G7 का मेंबर नहीं है, वो है इंडिया। तो आखिर G7 क्या है? इंडिया को बार बार इनवाइट क्यों किया जाता है और G7 समिट 2026 से जुड़े कौन से फैक्ट्स जो ऐसे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है? तो चलिए आज बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। इस दुनिया की 7 डेवलप इकोनॉमिक्स का ग्रुप है। इसमें शामिल है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इस ग्रुप की शुरुआत 1975 में हुई थी। उस समय दुनिया ऑयल क्राइसिस, इकोनॉमिक चैलेंज का सामना कर रही थी। इसीलिए मेजर इकोनॉमिक्स ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां ग्लोबल इशू पर डिस्कशन की जा सके। इम्पोर्टेंट फैक्ट, G7 कोई फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर या सीक्रेट नहीं है। G7 समिट 2026 का आयोजन फ्रांस के एवियन लेस बैंस शहर में 15 से 17 जून 2026 के बीच हुआ। हर साल G7 की प्रेसिडेंसी किसी एक मेंबर कंट्री के पास होती है और वो कंट्री उस साल समिट होस्ट करती है। 2026 में फ्रांस ने G7 प्रेसिडेंसी संभाली और समिट की मेजबानी की। अब सवाल है G7 समिट का पर्पज़ क्या है? इस समिट का मेन ऑब्जेक्टिव और ग्लोबल चैलेंजेस पर डिस्कशन करना और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढना। 2026 समिट में जिन टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस रहा वो टॉपिक है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल ट्रेड और इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट जो अभी चल रही है, या कुछ कन्फ्लिक्ट अभी डील भी हुए जैसे ईरान US का। यानी ऐसे मुद्दे जो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये है, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है फिर भी उसे इनवाइट क्यों किया जाता है? सोचने वाली बात है, क्योंकि आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी से एक है। इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस माना जाता है। डिजिटल इनोवेशन, ग्रीन एनर्जी सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की रोल लगातार बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन और तेज से बढ़ती हुई इकोनॉमी के कारण इंडिया ग्लोबल डिस्कशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसलिए इंडिया को अक्सर गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया जाता है। G7 में भाग लेने से इंडिया को कोई बेनिफिट मिलते हैं क्या? यस, मिलते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शंस विद वर्ल्ड लीडर्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन और ग्लोबल डिप्लोमेसी में मजबूत पोजीशन। यानी यह समिट इंडिया की स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों को मजबूत करती है।